अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। यूके से जेल तक का सफ़र, लालच ने किस तरह से ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए ख़तरे की घंटी, एक लालच जिससे पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वार्निंग है। आपको जो है वो बाहर जाने का शौक़ है, लेकिन आपने 2 नंबरियाँ इतनी ज़्यादा करनी हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद होती है और जो वहाँ पर पाकिस्तानी मुकीम है उनका भी बेड़ा गर्क हो जाता है। यूरोप जाने वालों के लिए इस वीडियो के बाद एक बहुत बड़ा सबक है, इसलिए आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। स्टूडेंट वीज़ा हो, फिर आप इतनी बड़ी गलती करें जिसका तसव्वुर कोई कर भी नहीं सकता। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, एक अफसोसनाक कहानी उनकी जिसने सबको दुख भी दिया, परेशानी भी दी और उनके पैसे भी ज़ाया हुए। किस तरह से इस पाकिस्तानी फैमिली के साथ इतना बड़ा जो है हाथ हो गया, या इन्होंने अपने आप को ख़ुद बर्बाद करने के लिए ख़ुद को जो है इतनी प्रॉब्लम में डाल दिया। कहीं पर कुछ नहीं बचा इनका। आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। एक ऐसी चीज़ हकीकी कहानी लेकर आज की वीडियो में हाज़िर हुई हूँ जो हर उस शख्स के लिए है जो बैरून मुल्क जो है जाने का ख्वाब रखता है, बेहतर मुस्तकबिल बनाने का ख्वाब रखता है। ये कहानी एक मियाँ बीवी की नहीं है बल्कि हर उस शख्स की है, बल्कि मैं कहूँगी तनबीह है। ये आप लोगों के लिए एक वार्निंग है जो मेहनत के बजाय शॉर्टकट पे यकीन रखते हैं, जो गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं और धोखा देने पे यकीन रखते हैं। जी, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ बीवी, इन्होंने ना बरतानिया जाने का फ़ैसला किया। बीवी ने स्टूडेंट वीज़ा हासिल किया, जबकि शौहर जो है बतौर जो है वो स्पाउस वीज़ा पे डिपेंडेंट जो है वो जाता है, उसके साथ बरतानिया पहुंच जाता है। दोनों की ख्वाहिश थी कि वो वहाँ पे जाते ही जो है ना वो अमीर कबीर बन जाएं। दरख्तों पे उनको लगता था पैसे उगते हैं और उन्होंने सोचा कि जब मेहनत करेंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे और फिर किसी न किसी तरीके से हम मुस्तकिल रिहाइश अपना लेंगे। और कोई ना कोई वहाँ पे जाके किसी ने उनको पट्टी बढ़ा दी होगी कि वहाँ पे जाओगे तो तुम लोग जो है ना वो ये कर लेना, वो कर लेना। शुरू में तो सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, बड़े एक्साइटेड थे वो लोग और कॉलेज में जो उन्होंने एडमिशन लिया हुआ था उसको भी लेके चल रहे थे। लेकिन जल्द ही हकीकत तो उनकी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ निकली। बरतानिया पहुंचने के बाद शोहर को मुनासिब मुलाजमत मिली ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो पहले काल पड़ा हुआ है। रोज़गार की कमी थी, माली दबाव आ गया, ज़हनी परेशानी जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती गई। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसको मशवरा दिया कि अगर वो यूरोप के किसी और मुल्क, ख़ास तौर पे पुर्तगाल चले जाते हैं तो वहाँ कानूनी रिहाइश हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान होगा, तो तुम सुकून से जो है वो पुर्तगाल चले जाओ। ये मशवरा सुनने में काफ़ी ज़्यादा पुरकशिश लगा इनको, लेकिन ये मोड़ वो था जहाँ उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फ़ैसला वो करने जा रहे थे। शौहर ने अपनी बीवी को बरतानिया में अकेला छोड़ा। बीवी अपनी तालीम और काम जारी रख रही थी, जबकि शौहर जो है वो यूरोप के रास्ते पुर्तगाल पहुंच जाता है। उसे बड़ा यकीन था कि वो चंद महीनों बाद ही कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उसके मुताबिक वो पीछे सारी किश्तियाँ चला के आया हुआ था, तो पीछे तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो उनको लगा कि जी हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो सब कुछ कर लेंगे, कानूनी हैसियत वो हासिल कर लेगा और फिर सब कुछ बेहतर हो जाएगा, उसकी सोच थी। मगर हकीकत तो इसकी बिल्कुल अपोजिट निकली। पुर्तगाल पहुंचने के बाद उसे ना तो अच्छी मुलाजमत मिली, वहाँ भी जो है मुलाजमतों का काल पड़ा हुआ है, और ना ही आसानी से कानूनी रिहाइश मिली। कागज़ी कार्रवाई, फिर ज़ुबान का मसला, फिर कानूनी पाबंदियाँ उसके लिए बहुत बड़ी रुकावट बन गया। और 2 नंबर तरीके से गया था तो फिर गलत काम तो आपको पता है अंजाम ही गलत होता है। जब अखराजात बढ़ने लगे और आमदनी ना होने के बराबर रह गई तो फिर इन पर शदीद माली दबाव आना शुरू हो गया। पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते ना। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा कुछ गलत लोगों ने भी उठा लिया। जल्द पैसा कमाने के लालच में वो ऐसे लोगों के राब्ते में आ गया जो मनीशियात से मुताल्लिक़ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। इब्तिदा में उसको लगा कि चंद दिन का काम है, मैं कर लेता हूँ और इससे इसकी माली मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन गैर कानूनी काम वक्ती फ़ायदा तो दे सकता है, मुस्तकिल कामयाबी नहीं मिल सकती। कुछ अर्से बाद पुलिस ने कार्रवाई की, छापा मारा, मुतअद्दिद अफराद गिरफ़्तार हुए, वो भी कानून की गिरफ्त में। तहकीकात के बाद अदालत ने उसे सज़ा सुनाई। जेल जाना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धचका था, यानी कि नेशनैलिटी तो नहीं मिली, उसको जेल जाना पड़ा। अब सिर्फ सज़ा ही मसला नहीं था, बल्कि उसकी इमिग्रेशन रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद ख़राब हो चुका था। मनीशियात जैसा धब्बा लग गया। ऐसे मुकदमात के बाद अक्सर अफराद को सज़ा पूरी होने के बाद जो है वो मुल्क बदर करता है और मुस्तकबिल में मुतल्लिका ममालिक में दाखिले पर भी पाबंदी लग जाती है। अक्सर यूरोप में पूरे पे लग जाती है। हर केस के कानूनी नताइज उसके मुख्तलिफ हालात वगैरह को देख कर होते हैं।
آپ دیکھیں کہ جس شخص نے روشن مستقبل کا خواب دیکھا تھا وہ اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی غلطیوں پہ پچھتا رہا تھا۔ ادھر برطانیہ میں موجود اس کی بیوی نے ہمت نہیں ہاری، اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ملازمت کی۔ مشکلات ضرور رہیں مگر اس نے غیر قانونی راستہ اختیار نہیں کیا۔ اس کی توجہ اپنی مستقبل، تعلیم اور ایمانداری پہ رہی۔ یہی فرق تھا دو مختلف لوگوں میں، دو مختلف فیصلوں میں۔ اب دیکھیں اس سے ہمیں سبق کیا حاصل کرنا ہے؟ میں کہتی ہوں دوسروں کی غلطیوں سے انسان سبق حاصل کر لینا، یقین کرو اپنے آپ کو وہ بچا لیتا ہے۔ پہلا سبق یہ کہ بیرون ملک جو ہے وہ کامیابی صرف محنت، صبر اور قانون کی پابندی سے ہی ملتی ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ وقتی فائدے کے لیے غیر قانونی راستہ مت اٹھائیں پلیز۔ تیسرا سبق غلط صحبت انسان کو دنیا کے ہر ملک میں تباہ و بربادی کرتی۔ سب سے اہم بات میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کا رشتہ ہونا چاہیے۔ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا بڑا ضروری ہے۔ تو اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو شفاف طریقے سے جائیں تاکہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس پر۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ رہے کے بعد۔